गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में गाइस। आज डेट है 9 अप्रैल और जानेंगे आज 9 अप्रैल से डेली मॉर्निंग की वोकेब जिसको हम 8 ओ क्लॉक पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। याद रहे कि आप लोगों को 2 बजे करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। और शॉर्ट वीडियो डेली डाली जाती है, जिसमें कि जो न्यू न्यू वीडियो होती है, न्यू न्यू कंटेंट होते हैं किसी के बारे में, या किसी कोई छोटी सी न्यूज़ आई हो या फिर कोई केसेस हो, उन सभी के बारे में डिस्कस किया जाता है। वो सभी भी कह सकते हैं कि कुछ ही सेकंडों में एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना। तो उन सभी को देखिए और साथ ही शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से को। सो फर्स्ट वन है परनीशियस। क्या है परनीशियस? जिसको हम कहते हैं हानिकारक, और जिसका फुल मीनिंग समझने के लिए हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सडल वे। हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सडल वे। देखिए, हानिकारक प्रभाव पड़ना विशेष रूप से धीरे धीरे और सडल वे, धीरे धीरे और सूक्ष्म तरीके से, स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सडल वे। बात करें अगर इसके सिनोनिम्स की, तो देखिए हार्मफुल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, डैमेजिंग एंड हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। क्या मतलब होता है? इन दोनों का मतलब होता है हानिकारक। ठीक है। बिनाइन का मतलब होता है सौम्य, ये आपने ध्यान रखना। और हार्मलेस का मतलब होता है हानिकारक रहित, जो हानिकारक ना हो। ठीक है। सो फर्स्ट वन आपको ध्यान रहेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड की बात करते हैं उससे पहले एग्जांपल। द बिजनेस में बी ट्रबलसम बट आइडलनेस इज परनिशियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, आप सभी के लिए समझने की पूरी कोशिश करना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की। द बिजनेस में बी ट्रबलसम बट आइडलनेस इज परनिशियस। भाई व्यापार मुश्किल में हो सकता है, क्लियर कह रहा। द बिजनेस मतलब व्यापार, ट्रबलसम मुश्किल में हो सकता है कुछ, परंतु अगर आलस्य है तो भाई वो हानिकारक है। आलस्य, आइडलनेस का मतलब होता है आलस्य, और हानिकारक का मतलब आपको पता ही चल गया है परनीशियस। वैसे हम हार्मफुल को भी ज़्यादातर हम हार्मफुल के लिए जो है परनीशियस, मतलब कि हार्मफुल, हानिकारक के लिए हार्मफुल वर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन आज न्यू वर्ड है परनीशियस, इसको भी आपने ध्यान रखना है। सो द बिजनेस में बी ट्रबलसम बट आइडलसम इज परनीशियस, क्लियर है। सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद है फाइस्टी, मतलब कि लड़ाकू। अब आपने लड़ाकू लोग तो अपने गली मोहल्ले में देखे होंगे, उसी तरीके की बात कर रहे हैं। फीलिंग और डिस्प्लेइंग एगरनेस टू फाइट। फीलिंग और डिस्प्लेइंग एगरनेस टू फाइट, कहने का मतलब ये है कि लड़ाई की उत्सुकता की भावना को प्रदर्शित करना। लड़ाई की उत्सुकता की भावना को प्रदर्शित करना, फीलिंग और डिस्प्लेइंग एगरनेस टू फाइट। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अग्रेसिव, आक्रामक। अग्रेसिव मतलब कि आक्रामक लगना। एंड एगनिस्टिक एक और वर्ड हो गया, और जो एक है आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंटेटिव। ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए एंड्रम्स की बात करें तो नॉन अग्रेसिव मतलब होता है गैर आक्रामक। एंड पैसिफिका लाइक पैसिफिक ओशियंस, तो ये पैसिफिका मतलब होता है प्रशांत। ठीक है। सो क्लियर है। सो ये आपने ध्यान रखना। और एगोनिस्टिक का मतलब होता है जबरदस्ती। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ही इज प्रेटी फाइस्टी किड इज नॉट ही। वे एक बहुत ही उत्सुक है ना, वे एक बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है ना। इज नॉट ही का मतलब होता है कि यहाँ पर दिया है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखें, सो नेक्स्ट है एसवरेशन। एसवरेशन जिसका मीनिंग है दृढ़ वचन। भाई दृढ़ संकल्प लेना। जब मान लीजिए जब पीएम या सीएम बनते हैं, सो एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी ऑनेस्टली और अपनी बिल्कुल बेहतर तरीके से काम करूँ। ठीक है। सो आपने देखा होगा। मीनिंग की बात करें, द सोलोमन और एम्फेटिक डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट ऑफ समथिंग। ज़्यादातर ये वर्ड सोलोमन आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में दिखेगा। पॉलिटिकल में शायद जो हमारी प्रस्तावना है वहाँ पर इस वर्ड को, सोलोमन को मेंशन किया गया। अगर किसी ने प्रस्तावना को पढ़ा है तो उसको जरूर देख लें। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, सो अफर्मेशन एंड एजर्शन। अफर्मेशन एंड एजर्शन
ठीक है। एफर्मेशन प्रतिज्ञान एजर्शन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कह कर बल देना, ठीक है, बल देकर कहना। डिसअवोवल इनकार करना, कॉन्ट्रडिक्शन विरोधाभास, डिनायल का मतलब होता है इनकार करना या फिर मना करना, ठीक है। सो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यू कैन फॉरगेट द एजवेरेशन ऑफ पास्ट बट वांट टू रिमेम्बर ऑन ऑफ सिंसियरली। कह रहा है यू कैन फॉरगेट द एजर्वेशन ऑफ पास्ट बट वांट टू रिमेम्बर ऑन ऑफ सिंसियरली, मतलब कि तुम बीते हुए दृढ़ संकल्प को भूल सकते हो बट ईमानदारी से खुद को याद करना चाहते हो। बहुत सही बात कह रहा है। यू कैन फॉरगेट द एजर्वेशन ऑफ पास्ट बट वांट टू रिमेम्बर ऑन ऑफ सिंसियरली, तुम बीते हुए कल को, बीते हुए पास्ट को की जो दृढ़ता है उसको भूल सकते हो परंतु खुद को ईमानदारी से याद करना चाहते हो। नेक्स्ट है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट मतलब कि अनुरूप। अनुरूप का मतलब होता है लाइक सिमिलैरिटी, जिसमें थोड़ी बहुत भी सिमिलैरिटी हो उसको बोलते हैं क्या, कमेंसुरेट, अनुरूप। कॉरस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री इन अ प्रोपोर्शन, भाई कॉरस्पॉन्डिंग मतलब साइज और डिग्री में बिल्कुल समान होना। इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिसप्रोपोर्शनेट मतलब कि बिल्कुल उसके जैसा नहीं होना, ठीक है। चलिए, 6 यार्ड्स इज कमेंसुरेट विथ 18 फीट, मतलब कि 6 गज जो है 18 फीट के सिमिलैरिटी है। क्या है, 6 गज जो है 18 फुट के सिमिलैरिटी है, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्री एमिनेंस। प्री एमिनेंस का मतलब होता है प्रमुखता, मतलब कि सबसे ऊपर। द फैक्ट ऑफ सरपासिंग ऑल अदर्स, मतलब कि जो कथन है बिल्कुल सबसे अलग है, ठीक है, और श्रेष्ठता है। द फैक्ट ऑफ सरपासिंग ऑल अदर्स, कथन सबसे अलग है और श्रेष्ठता है। एक्सलेंसी, अब इसके हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। सो एक्सलेंसी का मतलब प्रमुखता, ठीक है, मतलब कि श्रेष्ठता। सुपीरियरिटी का मतलब प्रमुखता और एमिनेंस प्रमुखता। इन्फीरियोरिटी हीनता, मेडियोक्रिटी एंड वर्थलेसनेस। तो ये थे इसके। वर्थलेसनेस का मतलब होता है जिस नाकाबिल। कौन होता है, नाकाबिल, जो कुछ नहीं करता, मतलब कि नल्ला होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात करें। सो एग्जाम्पल है नो वन डाउट द प्रीएमिनेंस ऑफ माय फादर इन फाइनेंशियल मैटर, मतलब कि मेरे पिता की आर्थिक मैटर पर, आर्थिक मैटर जो है उनके, उस पर किसी भी प्रकार की शक करने की गुंजाइश नहीं है, मतलब कि संदेह नहीं किया जा सकता। सो नो वन डाउट द एमिनेंस ऑफ माय फादर इन फाइनेंशियल मैटर, ठीक है। सो गाइज आज की जो हमारी वोकेब थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि वोकेब आपको पसंद आई होगी, साथ ही आपने कुछ न्यू वर्ड सीखे होंगे जिनको हम डेली ही 8 o'clock पर करते हैं। याद रहे 2 बजे वाली जो वीडियो आती है उसको देखना नहीं भूलना। ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं सो डेली 8 बजे जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सभी स्टूडेंट से, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।